हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है स्टूडेंट्स, उसमें हम क्लास 9th इंग्लिश मोमेंट जो आपकी बुक है उसका चैप्टर है द बैगर, उसका जो चैप्टर 10 है उसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप इसके स्टोरी के बारे में आप जो है ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इसमें एक बैगर होता है और एक सरचई है, ठीक है। नाम ही जो है क्या है एक पर्सन का, वो सरचई है। और ओल्गा होती है उसकी कुक। और जो सरचई है वो बैगर को बैगिंग जो है छोड़ने के लिए उसको काम जो है ऑफर करता है। ओल्गा उसकी काफ़ी हेल्प करती है और जो बैगर है वो ट्रांसफॉर्म उसका हो जाता है और वो एक अच्छी जो है इनकम करने लगता है बाद में। तो इस तरह से इसकी स्टोरी चलती है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? What is the excuse that the beggar gives Sarchai for begging when he meet him for the second time? जब सरचई को बैगर सेकंड टाइम जो है मिलता है और जो बेगिंग करते हुए, तो वो क्या एक्सक्यूज़ देता है? ही सेज ही हैड बीन अ विलेज स्कूल मास्टर फॉर 8 years। वो कहता है कि वो 8 साल तक एक स्कूल मास्टर था, बट हैड लॉस्ट हिज जॉब ड्यू टू इंट्रिग्स एट हिज प्लेस ऑफ वर्क। लेकिन उसकी जॉब जो है वो चली जाती है। ही हैड नॉट ईटन फॉर 3 days। उसने 3 दिन से खाना नहीं खाया। एंड हैड नो मनी फॉर लॉगिंग। और जो उसकी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए उसके पास कोई मनी नहीं है। इस तरह से वो बैगिंग करते हुए बोलता है। जैसे जब भी कोई बैगिंग करता है तो इस तरह की कुछ ना कुछ बोलता है ना कि खाना नहीं खाया है, ऐसे जो है वो सेकंड टाइम सरजई को बोलता है। नाउ व्हाई वाज सरजई डिस्गस्टेड विद द बैगर? ठीक है, सरजई जो है वो बैगर पे एक तरह से नाराज़ क्यों होता है? ही वॉज डिस्गस्टेड एट हिज डिसऑनेस्टी। वो उसकी जो ईमानदारी वो नहीं दिखा रहा था उसके ऊपर वो नाराज़ होता है। बिकॉज ही हैड सीन हिम ऑन अनदर स्ट्रीट प्रिटेंडिंग दैट ही वॉज एन एक्सपेल्ड स्टूडेंट इन नीड ऑफ मनी। क्योंकि उससे पहले जब उसको वो पहली बार मिला था तब वो कह रहा था कि वो एक स्टूडेंट है जिसको निकाल दिया गया है। एंड नाउ ही क्लेम टू बी अ विलेज स्कूल मास्टर। अब वो अपने आप को एक स्कूल मास्टर बता रहा है। हु हैड लॉस्ट हिज जॉब, जिसने अपनी जॉब खो दी है ड्यू टू इंट्रिगर्स एट द स्कूल। ही लाइज डिस्कस्टेड हिज लाइज डिस्कस्टेड सर्जरी। तो जिस तरह से वो झूठ बोल रहा था उससे उसको जो है क्या आया था, एक तरह से गुस्सा आया था। Who did Sarchai hand over the beggar to on reaching home? What were his instructions? जो सरचई है वो बैगर को लेकर जाता है अपने घर पे और किसको हैंड ओवर करता है, ठीक है, और उसकी इंस्ट्रक्शन क्या होती हैं? ही कॉल्ड हिज कुक। वो अपनी कुक को बुलाता है, ओल्गा, जिसका नाम क्या था? ओल्गा। एंड हैंडेड ओवर द बैगर टू हर। और जो बैगर है उसको हैंड ओवर कर देता है। ही आस्क्ड हर टू टेक हिम टू द वुड शेड एंड गेट हिम टू चॉप सम वुड्स। वो जो है वह उसको कहता है कुछ वुड शेड से जो लकड़ियाँ हैं वो लाने के लिए और उनको चॉप करने के लिए बोलता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज वाई हैज़ द बैगर बीन डिस्क्राइब्ड एज ए स्केयर क्रू? जो बैगर है वो एक तरह से जैसे स्केयर क्रू होता है वो उसकी तरह क्यों लग रहा था? सो ही हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज ए स्केयर क्रो, कि वो बहुत ही जैसे स्केयर क्रो डरावना सा लगता है, कुछ उस तरह से का लग रहा था। बिकॉज ही वॉज थिन, वो बहुत ज़्यादा पतला था एज ए स्केयर क्रो। एंड शैपली ड्रेस्ड इन इल फिटिंग एंड मिसमैच क्लॉथ्स। और उसने बहुत ही गंदे जो है मिसमैच कपड़े जो है वो पहन रखे थे। तो उसकी जो ड्रेसिंग सेंस थी वो बहुत ही ज़्यादा गंदी थी, जिसकी वजह से उसको स्केयर क्रो डिस्क्राइब किया गया। Now question number 5, what was the real reason the beggar agreed to for the writer? Real reason क्या था कि बैगर जो है वो राइटर के लिए काम करने के लिए राजी हो गया था? आंसर क्या रहेगा? द रियल रीजन वॉज दैट ही वॉज अ प्राउड मैन। वो कैसा था? रियल रीजन क्या था कि वो जो है प्राउड मैन था। एंड ही फेल्ट अशेम्ड एट हैविंग बीन ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ सरजई। और सरजई के सामने वो अपने ही जो वर्ड्स थे उनमें वो फंस गया था, ठीक है, और अशेम्ड फील कर रहा था। ही वांटेड टू प्रूव दैट ही कुड डू ऑनेस्ट वर्क व्हेन गिवन द अपॉर्चुनिटी, कि वो ये प्रूव करना चाहता था कि अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिले तो वो ऑनेस्ट जो वर्क होता है ईमानदारी से भी काम कर सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज हाउ डिड ओल्गा रिएक्ट टू द बैगर? ओल्गा ने कैसे रिएक्ट किया? बैगर जो है जब बैगर उसके पास आया था तो उसने कैसे उसके सामने रिएक्ट किया? शी ग्लैंस्ड एट द बैगर विद एंगर। उसने जो बैगर है उसको एंगर के साथ देखा, गुस्से के साथ देखा। शोर हिम असाइड विद हर एल्बो।
अनलॉक द शेड एंड एंग्रीली बैंग्ड द डोर। उसने जो है अपनी एल्बो से उसको जो है एक तरह से साइड किया और गुस्से से ही जो है उसने जो शेड था वो खोला एंड डोर को ओपन किया। शी देन फ्लंग डाउन एन एक्स एट हिज फीट। फिर उसने एक कुल्हाड़ी जो है वो उसके पैरों की तरफ फेंकी। स्पैट एंग्रीली एंड अपीयर टू बी स्कॉल्डेड हिम। और गुस्से के साथ उसको डांटते हुए जो है वो दिखाई देती है। हाउ डिड सर्जई रिएक्ट टू द बैगर्स एफर्ट एट चॉपिंग वुड। सर्जई जो है बैगर्स ने जो एफर्ट किए वुड को चॉप करने में, ठीक है, कैसे रिएक्ट किया था। ही फेल्ट अ लिटिल सॉरी। तो जो सर्जई थे उन्होंने कुछ सॉरी फील किया अपने जो है अंदर से। एंड अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, अपने ही ऊपर उन्होंने अशेम्ड फील किया। फॉर हैविंग ए सेट ऑफ स्पॉइल्ड ड्रंकन एंड सिक मैन टू वर्क इन द कोल्ड वेदर। उनको ये महसूस हो रहा था कि उन्होंने जो है इस तरह एक बहुत ही कमज़ोर व्यक्ति है और जो बहुत बीमार है उसको इस ठंडी मौसम में काम करने के लिए वुड जो है चॉप करने का काम दिया है। तो इस तरह से वो अपने ऊपर ही जो है एक तरह से अशेम्ड फील कर रहे थे। नाउ question number 8 is how was the beggar rewarded for the odd jobs he did at the narrator house. Now how was the beggar rewarded, beggar को जो है कैसे रिवार्ड किया, उसकी जो odd jobs थी यानी घर नैरेटर के घर पे जो वो काम करता था उसको क्या मिलता था। He was given 20 to 40 kopecks for the jobs he performed, ठीक है, and was once again given a pair of old trouser as a reward and payment. तो उसको जो है ओल्ड एक बार ट्राउज़र दिया गया था, जो पुराने कपड़े होते थे वो भी दे दिए जाते थे। 40 कॉपैक्स जो है उसको 20 to 40 कॉपैक्स उसको दिए जाते थे उसकी जॉब को परफॉर्म करने के। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट डिड सर्जई ऑफर लश्कोफ, व्हाई डिड ही डू सो। सर्जई जो है लश्कोफ को क्या ऑफर किया था और उसने ऐसा क्यों किया था। तो सर्जई ऑफर लश्कोफ जो है बैगर का नाम है। सर्जई ऑफर्ड लश्कोफ अ जॉब विद हिज फ्रेंड हु नीडेड समवन टू डू सम कॉपिंग वर्क। उसके फ्रेंड को एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो कॉपिंग जो काम है वो कर सके। तो बैगर जो है उसको उसने वहाँ पर भेजा था लश्कोफ को। सिंस लश्कोफ न्यू हाउ टू राइट, सर्जई ऑफर्ड हिम दिस जॉब। लश्कोफ जानता था, लिखना जानता था, इसीलिए सर्जई ने उसको ये जॉब ऑफर की थी। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन एंड वेयर डिड सर्जई मीट लश्कोफ आफ्टर 2 years। 2 साल के बाद सर्जई जो है लश्कोफ से कहाँ मिलता है। एंड 2 years लेटर दे मैट एट द टिकट विंडो ऑफ अ थिएटर। एक थिएटर की टिकट विंडो पे मिलते हैं। वेयर लश्कोफ वॉज बाइंग ए टिकट, जहाँ पर लश्कोफ जो है वो एक टिकट खरीद रहा था। ना क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डिड लश्कोफ पे क्रेडिट टू सर्जई। लश्कोफ जो है वो सर्जई को किस तरह से जो क्रेडिट है वो पे करता है जब वो उससे मिलता है। ही सेज दैट ही वाज इन डेट टू सर्जई फॉर हिज पुश, कि वो जो है सर्जई का बहुत ही एक तरह से शुक्रगुजार है जिस तरह से उसने उसकी हेल्प की। एंड बिकॉज ही वुड नेवर हैव चेंज फॉर द बेटर, कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो कभी भी चेंज नहीं होते। बट वुड हैव कंटिन्यू टू डिसीव पीपल एंड बैग, और लोगों को धोखा देते रहते और भीख मांगते रहते। बाय फॉलोइंग सर्जई इंस्ट्रक्शन ही हैड ड्रैग्ड हिमसेल्फ आउट ऑफ द पिट एंड ही हैड क्रिएटेड फॉर हिमसेल्फ। तो उन्हीं के पुश से जो है वो इस गड्ढे से यानी जो भिखारी का जीवन था उसी से बाहर निकले और इस तरह से उन्होंने उसको जो है क्रेडिट दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्कस द टाइटल ऑफ द स्टोरी, इज इट अप्रोप्रिएट। जो टाइटल है क्या वो अप्रोप्रिएट है। तो आप इसको अगर लॉन्ग में आता है तो पूरा लिख सकते हो, नहीं तो आप इसको जो है जितने मार्क्स का क्वेश्चन आए उसके अकॉर्डिंग इसको शॉर्ट कर सकते हो। टाइटल बताना है स्टोरी का, क्या ये अप्रोप्रिएट है या नहीं है। सो द बेगर इज एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द स्टोरी। अप्रोप्रिएट टाइटल है स्टोरी का एज इट रिवॉल्व्स अराउंड द ट्रांसफॉर्मेशन दैट टेक्स प्लेस इन द लाइफ ऑफ अ बेगर, क्योंकि ये जो बेगर की लाइफ है उसी के चारों तरफ ये स्टोरी घूमती है। ही वॉज अ वेस्ट्रल एंड डिड नॉट डू एनी वर्क, वो जो है बेकार था और कोई काम नहीं करता था। It was only due to compassion shown by the cook at the narrator house that was able to change his outlook। और जो ओल्गा थी उसकी कुक नैरेटर के घर पे, उसके प्रयास से जो है वो चेंज हो पाया। when he was too drunk, जब वो बहुत ज़्यादा पीता था, and weak to perform any of the odd job he was supposed to do, the cook did all the work for him। जो कुक थी ओल्गा वो उसके लिए सारे काम करती थी जब वो बहुत बीमार था और वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था, यानी जब तक उसकी वो सुधरा नहीं तब तक ओल्गा उसकी काफ़ी हेल्प करती थी। फीलिंग सॉरी फॉर हिम एंड वरिंग अबाउट हिज सॉरी स्टेट एंड दिस काइंडनेस ऑन हर पार्ट हैड अ ट्रेमेंडस इफेक्ट ऑन द बेगर। और ये जो काइंडनेस थी उसके पार्ट पे, उसी से बेगर की लाइफ जो है वो ट्रांसफॉर्म हुई थी। हु चेंज हिज वेज स्टॉपिंग ड्रिंकिंग एंड स्लोली ओवर द ईयर्स गॉट अ स्टडी जॉब एज ए नोटरी। और बाद में उसको नोटरी की जॉब मिल गई, अर्निंग 35 रूबल्स एज सैलरी, और उसको जो है सैलरी के तौर पर 35 रूबल्स जो है वो मिलते थे।
नाउ क्वेश्चन नंबर 13, हैज़ लश्कोफ बिकम ए बैगर बाय सर्कमस्टांसिस और बाय चॉइस। लश्कोफ जो है वो बैगर सर्कमस्टांसिस के कारण था या चॉइस के कारण। व्हाट रीज़न डज ही गिव सर्जरी फॉर लाइंग, उसने झूठ बोलने के लिए सर्जरी को क्या कारण बताया था। सो ही हैज़ बिकम ए बैगर बोथ बाय सर्कमस्टांसिस एंड बाय चॉइस, तो दोनों ही जो है रीज़न थे यहाँ पे। उसके कुछ सर्कमस्टांसिस अगर हम देखें, स्टोरी को पढ़े तो सर्कमस्टांसिस भी कुछ ऐसे ही थे और कुछ वो काम भी नहीं करना चाहता था, दोनों ही चीज़ें थी। ही हैड लॉस्ट हिज पोजीशन इन द रशियन कॉयर ड्यू टू हिज ड्रिंकनेस, वो पीने की आदत के कारण जो बैंड होता है, कॉयर होता है, उसके जो है रशियन कोयर, उसने अपनी पोजीशन खो दी थी। एज ही डिडंट हैव द मोटिवेशन टू वर्क हार्ड और द स्किल टू फाइंड अनदर जॉब, तो उसको दूसरी जॉब नहीं मिली, मोटिवेशन नहीं मिला। बेगिंग वॉज द ईजिएस्ट ऑप्शन, तो उसने बेगिंग जो है वो ईजिएस्ट ऑप्शन लगा। अकॉर्डिंग टू हिम ही हैज़ टू लाई टू सर्वाइव, वो झूठ बोलने लगा था। एज नो वन वॉज विलिंग टू हेल्प हिम इफ़ ही टोल्ड देम द ट्रूथ, उसको लगता था कि कोई भी उसकी हेल्प नहीं करेगा अगर वो सच बोलेगा तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। So just download Philo now. 14 है, Is Lashkov a willing worker? Why does he agree to chop wood for surgery? जो लश्कोव था क्या वो विलिंग वर्कर था, यानी क्या वो काम करना चाहता था और वो सर्जरी के लिए वुड जो है चॉप करने के लिए क्यों एग्री हो गया था। सो नो, ही इज़ नॉट अ विलिंग वर्कर, ही इज़ टू थिन, वीक एंड एमेसिएटेड टू वर्क। ठीक है, वो जो है बहुत ही थिन था, वीक था और काम करने की इच्छा उसके अंदर नहीं थी। ही ऑल्सो रिमेन्स ड्रिंक मोस्ट ऑफ द टाइम, हर टाइम वो पीता रहता था। एंड हैंस टू अनस्टडी टू फोकस टू ऑन एनी वर्क, किसी भी काम में वो फोकस नहीं करता था। हाउएवर ही एग्री टू चॉप वुड फॉर सर्जरी आउट ऑफ शेम एंड प्राइड, अब सर्जरी के लिए वो काम करने के लिए राजी हो गया एक शर्म के मारे, क्योंकि वो पकड़ा गया था और कहीं ना कहीं उसके अंदर प्राउड भी था कि मतलब वो ये शो करना चाहता था कि अगर उसको कोई अच्छी ऑप्शन मिले ना तो वो जो है बहुत अच्छे से काम कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो भिखारी बन के खुश है, वो प्राइड जो था उसके अंदर, उसकी वजह से भी वो उसके लिए काम करने के लिए खुश हो गया। बिकॉज ही हैड बीन ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड्स, तो वो अपने ही वर्ड्स में फंस गया था। सर्जरी हैड कॉट हिम लाइंग एंड दिस वॉज द ओनली वे ही कुड रिडीम सम ऑफ हिज सेल्फ रिस्पेक्ट। अब सर्जरी ने उसको जो है दूसरी बार ऐसे पकड़ लिया था झूठ बोलते हुए। एक बार वो अपना स्टूडेंट बन के बैगिंग कर रहा था, एक बार टीचर बन के बैगिंग कर रहा था और सर्जरी ने उसको पकड़ लिया था। तो कहीं ना कहीं उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी उसको एक तरह से रिडीम करने के लिए जो है वो काम करने को राजी हो गया था। Now, question number 15 is showing trust in someone can bring positive change in them. Critically examine the role of surgery in life of the beggar in this light. अब किसी में जब हम ट्रस्ट करते हैं तो जो हमारा ट्रस्ट होता है वो किसी के अंदर पॉजिटिव चेंज ला सकता है। जैसे यहाँ पे हमने समझा ओल्गा जो है, ओल्गा ने काफ़ी हेल्प की बेगर की ट्रांसफॉर्मेशन में। क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ सर्जरी, तो जो सर्जरी का रोल था उसको हमें यहाँ पे जो है एक्सप्लेन करना है। Surgery played a very important role in improving the condition of the beggar. It was because of surgery that Lashkov could earn 35 rubles a month. 35 rubles वो एक मंथ में कमाने लगा। He offered him the job to chop wood at his home. उसने उसको अपने घर पे लकड़ियाँ चॉप करने की जो है ऑफर किया। In his house because of Olga trust he get transform. ठीक है, ओल्गा के ट्रस्ट के कारण जो है क्या हो गया, वो ट्रांसफॉर्म हो गया। Later ऑन ही हैज सेंट टू वन ऑफ हिज फ्रेंड टू डू द जॉब ऑफ कॉपिंग, बाद में कॉपिंग की जॉब के लिए उसको उसके फ्रेंड के घर भेजा गया। लश्कोव वॉज हाईली ऑब्लाइज टू सर्जरी एज नाउ ही वॉज अ नोटरी बिकॉज ऑफ हिम एंड ओल्गा। अब वो जो है हाईली ऑब्लाइज था, एक तरह से बहुत ही थैंकफुल था सर्जरी का और ओल्गा का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ओल्गा का रोल भी जब आता है जब सर्जरी ने उसको ऑप्शन दिया था घर पे आने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए दोनों क्या ही वो क्या करता है, वो एक तरह से ऑब्लाइज करता है, थैंक्स करता है।
तो ये थे स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन चैप्टर द बेगर के। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो प्लेलिस्ट है जिसमें जो चैप्टर्स हैं आपके उसके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंक्लूड किए गए हैं उसके लिंक जो आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चन भी कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।